नमस्कार साथियों। गुजरात में निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद कई लोगों ने सवाल पूछा कि आखिरकार क्या समाजवादी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इसी सवाल का जवाब देंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। पहले आपको दोस्तों बताएंगे कि आखिरकार राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है, कोई क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का ओहदा कैसे मिलता है, और समाजवादी पार्टी इस स्थिति में अभी कहां पर है, राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली है या बनने में अभी कितनी कसर है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए क्या कुछ करना होता है। दरअसल इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिनियम 1968 का एक पालन किया जाता है, जिसके मुताबिक किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए उसको 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ना होगा। यानी 4 या 4 से ज़्यादा राज्यों में उसको चुनाव लड़ना होगा, और इसी के साथ में इन चुनाव में उस पार्टी को कम से कम 6% वोट हासिल करने होंगे। इसके अलावा उस पार्टी के कम से कम 4 उम्मीदवार किसी राज्य या राज्यों से चुने जाएं। और इसके अलावा और दूसरा नियम यह है कि वह पार्टी कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी होने का दर्जा हासिल कर ले। यानी जो पार्टी 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाएगा। और उसके आगे एक नियम और है, वह पार्टी लोकसभा में कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीत जाए, और वह जीती हुई सीटें 3 राज्यों में होनी चाहिए। यानी ये नहीं कि एक ही राज्य में आप सारी 2% सीटें जीत जाए। वैसे तो समाजवादी पार्टी लगभग बन जाती, लेकिन वो जो सीटें हैं वो सीटें होनी चाहिए लगभग 3 राज्यों से। ये तो रही बात है कि आखिरकार कैसे एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है, और राष्ट्रीय पार्टी को लाभ कौन कौन से मिलते हैं वो आपको बता देते हैं। पहला लाभ तो होगा चुनाव चिन्ह का। जब राष्ट्रीय पार्टी बनती है तो उसको पूरे देश में एक चुनाव चिन्ह पर लड़ने का मौका मिलता है। वह चुनाव चिन्ह किसी भी दूसरे दल को नहीं दिया जाता। अगर किसी राज्य में राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव लड़ रही है तो वहाँ कोई क्षेत्रीय दल है तो वो उस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो वरीयता दी जाएगी वो राष्ट्रीय पार्टी को दी जाएगी, और राष्ट्रीय पार्टी को ही वो चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। इस बात का एक उदाहरण तौर पर समझ लीजिएगा कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है, और वहीं आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी का भी चुनाव चिन्ह साइकिल है। तो ऐसे में जब दोनों पार्टियां कहीं एक राज्य में चुनाव लड़ेंगी आमने सामने, तो वैसे में जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी उसको वरीयता दी जाएगी और दूसरी पार्टी का चुनाव चिन्ह बदल जाएगा। और वहीं इसके आगे एक फायदा और मिलता है, दूरदर्शन पर मुफ्त में विज्ञापन का समय मिलता है। चुनाव के वक्त राष्ट्रीय पार्टियों को दूरदर्शन के टीवी चैनल पर मुफ्त में प्रचार करने का समय दिया जाता है। अलग अलग पार्टियों को अलग अलग समय दिया जाता है। स्टेट पार्टियों को भी चुनाव प्रचार का समय दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों को इसमें वरीयता ज्यादा दी जाती है। और इसके आगे एक बात और होती है, स्टार प्रचारक के खर्चे। चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव में खर्च करने की एक सीमा तय की जाती है। सभी उम्मीदवारों को अपने खर्चे की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती है। सभी पार्टियों में चुनाव आयोग के लिए प्रचारक होते हैं। जब वो किसी क्षेत्र में प्रचार करने के लिए जाते हैं तो वहाँ का कुल चुनावी खर्च निश्चित रूप से बढ़ जाता है, क्योंकि अपनी जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो खर्चा तो बढ़ना लाजमी है। तो ऐसे में इस बढ़े हुए खर्चे को राष्ट्रीय पार्टी चुनावी खर्च से अलग कर सकती है, और हर राष्ट्रीय पार्टी 40 स्टार प्रचारक तय कर सकती है। इसी के साथ में राष्ट्रीय पार्टियों को सरकार की तरफ से दफ्तर बनाने के लिए जमीन भी दी जाती है। तो ये बड़ी बातें हैं जो एक राष्ट्रीय पार्टी को मिलती हैं। तो वैसे में चुनाव चिन्ह हो गया, राष्ट्रीय कार्यालय बनाने के लिए जमीन सरकार देती है, स्टार प्रचारकों के चुनावी खर्चों में भी छूट मिलती है, और वहीं दूरदर्शन पर मुफ्त विज्ञापन भी मिलता है। यानी ये सब चीजें एक राष्ट्रीय पार्टी को मिलती हैं। आपको बता दें कि देश में अभी सिर्फ 6 ऐसी पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। पहली पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरी है भारतीय जनता पार्टी, और तीसरी है बहुजन समाज पार्टी, और चौथी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPM, और पांचवी है नेशनल पीपल्स पार्टी यानी NPP, और छठवीं है आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली का विधानसभा चुनाव हार गई है, लेकिन अभी पंजाब में इनकी सरकार बरकरार है। वैसे में राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है। और आपको बता दें कि 3 ऐसी पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी बनाने के बाद फिर उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया गया है। उनमें से पहला नाम आता है शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी NCP, और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस TMC, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI। इन पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया गया है, और ये क्षेत्रीय पार्टियां फिर से बन गई हैं। अब रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी अब लगातार ग्रोथ में है। अलग अलग राज्यों में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और वहां पर कुछ ना कुछ जीत भी रही है। जैसे आपने मध्य प्रदेश में भी देखा होगा, वहां पर वोट शेयर समाजवादी पार्टी का बढ़ा था। उससे पहले 2 विधायक भी समाजवादी पार्टी के थे, और इस समय अभी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक मौजूद हैं।
और कुछ सीटें जीतते जीतते रह गए थे। और गुजरात में भी समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं और निकाय चुनाव में आपने देखा बढ़िया प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और लगातार अपनी बढ़त दर्ज कर रही है। तो यानी समाजवादी पार्टी जल्द ही राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है अगर यही ग्रोथ लगातार उनकी बनी रही। फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के आंकड़ों को पूरा नहीं कर रही है और जैसे ही इन आंकड़ों को पार करेगी समाजवादी पार्टी, वैसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी कब तक राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।